नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डिफेंस कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन रुकने का नाम अब नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से किसान लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे यह मालूम पड़ रहा है कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। बहुत जल्द में तो बहुत ही नहीं है। तो माय डिफेंस यह आंदोलन रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने कृषि कानून लाए हैं, उससे कहीं न कहीं किसान लोग असंतुष्ट हैं, मतलब कि खुश नहीं हैं। वह चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि किसान को अन्नदाता के रूप में जानते हैं। किसान को हम सब पालनहार के रूप में भी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस आंदोलन में किसानों के प्रति व्यवहार किया गया है और उनका जो शांति प्रदर्शन आंदोलन था, उन्हें किस प्रकार से बढ़ा दिया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे की राह क्या होगी? उन्होंने अपनी फैसला ले लिया है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। किसान ने अपने फैसला को दे दिया कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे सरकार को यह सोचना है कि हम इस आंदोलन को किस प्रकार से शांतिपूर्वक इस आंदोलन को बंद किया जाए, जिससे कि हमारे देश के किसानों को भी और सरकार दोनों को इससे लाभ हो सके। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की रवैया रही है, उससे ऐसा मालूम नहीं होता है कि यह आंदोलन आसान तरीके से सुलझने वाली है। किसानों ने अपनी कुछ जो आगे की राह है, वह जो आगे काम करने वाले हैं, उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। सरकार के साथ शनिवार को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसान की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने यह जानकारी दी। किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि 5 दिसंबर यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। पिटिशनर ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर ने वकील ओम प्रकाश परिहार ने यह जानकारी दी। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन तय नहीं हुआ है। किसान भाइयों को आज दीदी यानी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। ममता बनर्जी ने कई किसान नेताओं से फोन पर बात की है और उनसे कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आपके आंदोलन में तृणमूल पूरी तरह साथ है। किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी तेज हुई है। किसान के सपोर्ट में अवार्ड वापसी का सिलसिला दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। लेखक डॉक्टर मोहनजीत, चिंतक डॉक्टर जसबिंदर और पत्रकार स्वराज वजीर ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिए हैं। गुरुवार के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया था। उनके अलावा राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने अपना पद्म भूषण वापस करने का ऐलान किया था। कनाडा के पीएम के बयान से विदेश मंत्रालय नाराज। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय किसानों को लेकर कनाडा के नेताओं के बयान हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी है।
ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह जारी रहा तो दोनों देशों के रिश्ते को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को भी तलब किया है। ट्रूडो ने गुरु नानक जयंती के दिन भारत के प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि हालात चिंताजनक है। वे हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के पक्ष में रहे हैं। केंद्र सुधारों पर राजी, पर किसान नहीं। किसानों और केंद्र के बीच एक दिन पहले यानी गुरुवार को हुई बातचीत में साफ हो गया था कि आंदोलन अभी थमेगा नहीं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के लीडर दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र कानूनों में कुछ सुधार पर राजी है, पर हम नहीं। हमने उन्हें बता दिया है कि पूरे कानून में ही खामी है। दिल्ली बॉर्डर पर 9.1 किसान लगातार जमा रहे। आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर 9 पॉइंट पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। कुछ वैकल्पिक रास्ते दिल्ली में जाने के लिए है, लेकिन इन पर भी ट्रैफिक की स्थिति खराब है। हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। आज रात सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर हजारों युवा जमा होंगे। इनका जत्था गाबो से रवाना हो गया है। नौजवान भारत ने नौजवान भारत सभा ने बताया कि मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, नवांशहर, रोपड़, संगरूर और पटियाला से युवा बॉर्डर पर आ रहे हैं। केंद्र बोला एमएसपी रहेगी, किसान बोले मुद्दा कानून का है। केंद्र और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत करीब 7 घंटे चली। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को छुआ नहीं जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों की सुरक्षा दी गई है। उनके जमीन की लिखा पढ़ी कोई नहीं कर सकता। किसानों ने कहा मसला मसला इकलौता एमएसपी का नहीं है, बल्कि कानूनी पूरी तरह वापस लेना है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैतिया ने कहा कि केवल एक नहीं बल्कि कई मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। केंद्र और किसानों के बीच अब 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। सरकार ने 7 घंटे में किसानों की 7 चिंताएं सुनी, सिर्फ एक पर वादा किया, बाकी पर भरोसा दिलाया। सरकार की और किसानों की चिंताएं और सरकार का जो जवाब है उसे देखिए। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद तो नहीं हो जाएगी, किसान ने कहा। तो सरकार ने जवाब दिया है कि एमएसपी चल रही थी, चल रही है और आने वाले वक्त में भी चलती रहेगी। आगे किसान की जो चिंताएं हैं, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी खत्म तो नहीं हो जाएगी, प्राइवेट मंडी आएगी, लेकिन हम एपीएमसी को भी मजबूत बनाएंगे। मंडी के बाहर ट्रेड के लिए पैन कार्ड तो कोई भी जुटा लेगा और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। सरकार का वादा है ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करेंगे। अगला है मंडी के बाहर ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने जवाब दिया है एपीएमसी मंडियों और प्राइवेट मंडियों में टैक्स एक जैसे बनाने पर विचार करेंगे। फिर आगे है किसान की चिंताएं, विवाद एसडीएम की कोर्ट में न जाए, वह छोटी अदालत है। सरकार ने जवाब दिया है ऊपरी अदालत में जाने का हक देने पर विचार करेंगे। नए कानून से छोटे किसानों की जमीन बड़े लोग हथिया लेंगे। सरकार ने जवाब दिया है किसानों की सुरक्षा पूरी है, फिर भी शंकाएं हैं तो समाधान के लिए तैयार है। बिजली संशोधित बिल
और पराली जलाने पर सज़ा पर भी हमारा विरोध है। सरकार विचार करने पर पूरी तरह राज़ी है। तो बस इस वीडियो में बस इतना है। फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।